इसमें ईसीटी का भी कुछ रोल हो सकता है, या फिर ईसीटी कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? ईसीटी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या जो जैसे पुराने जमाने में हम जैसे शॉक थेरेपी कहते थे, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं या जानते होंगे कि अ, अ, अम, ये कोई जैसे हम फिल्मों में देखते थे वैसे कोई ईसीटी नहीं दी जाती है, जहाँ पेशेंट को पकड़ा जाता है और शॉक दिया जाता है और पेशेंट झटपटाता है। ऐसा कोई तरीका अभी नहीं इस्तेमाल करते। अभी जो है ईसीटी का काम जो है, जो ये न्यूरोकेमिकल गड़बड़ है उनको उसको जल्दी से सेटल करना, ये उसका एडवांटेज है। गोलियों को असर करने को कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, कभी 4 हफ्ते भी लगते हैं। ये जो इलाज है ये 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1.5 2 हफ्ते में काफी चीजों को लेवल पे ले आता है और ठीक कर देता है। तो और शॉक जो दिया जाता है वो बिल्कुल ही माइल्ड शॉक दिया जाता है, जिससे लाइट बल्ब भी नहीं जल सकता। और जब शॉक देते हैं तो पूरी तरह से पेशेंट को भूल दी जाती है या एनेस्थीसिया दी जाती है, जिसके से कोई दर्द या परेशानी पेशेंट को नहीं होती, और ना पेशेंट को मालूम पड़ता है कि मुझे क्या हुआ है या क्या दिया गया है। क्योंकि तो कोई मतलब झटपटाना, दर्द ऐसा कुछ नहीं रहता। और ईसीटी हम तब देते हैं जैसे बहुत सीवियर डिप्रेशन है, जिसके साथ बहुत सुइसाइड के विचार है या सुइसाइड का अटेम्प्ट कर लिया है। ऐसे पेशेंट में डेफिनेटली ईसीटी देना चाहिए ताकि जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो। सिवियर मैनिक फेज में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, कंट्रोल नहीं आ रहा है, दवाई भी देने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ईसीटी से जल्दी कंट्रोल आ सकता है। तो ये दोनों फेजेस में, एक्सट्रीम कंडीशन में ईसीटी डेफिनेटली दिया जा सकता है। जब दवाई का असर नहीं हो रहा है, कुछ पेशेंट्स में दवाई असर नहीं करती, इन इन पेशेंट्स में भी ईसीटी डेफिनेटली दिया जा सकता है।